हमारे को मीठी गोली दे रहे हैं और कोई आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। पानियों में जब तक पानी नहीं मिलेगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, भूखे मरेंगे। पाइप बिछी हुई है लेकिन कनेक्शन किसी का नहीं। रूम में ये पानी चल रहा है, घरों में पहुंच रहा है पानी। तो कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद में हमने वाटर बॉक्स का पानी नहीं देखा जाने वाला। अभी 5 नहीं, आपको 15 दिन देते हैं। 15 दिन के अंदर हमारा पानी शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने आज़ादी से लेके आज तक पानी देखा ही नहीं, वहाँ तो उन्होंने पाइपलाइन नहीं डाली। कल को कोई और भी कदम उठाना पड़ा तो हम उठा। घर घर में जल की योजना ये फेल हो रही है यहाँ। पानी की बूंद बूंद को तरसते ग्रामीण। हम मौजूद हैं नई मंडी गड़साना की ग्राम पंचायत 2 MLD के गांव 1 GD में, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य गांव वाटर वर्क्स में धरना लगाया गया है। आखिरकार मांग क्या है, क्या समस्या है और किस समस्या से जूझ रहे हैं, हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या आपका मामला है और यहाँ धरना लगाकर आप बैठे हैं, पूरा मामला क्या है? मामला विकास जी यही है कि ये जो योजना चल रही है घर घर में जल की योजना, ये फेल हो रही है यहाँ। पूर्ण रूप से ये फेल है। ये साबित भी कर चुके हैं हम। घरों का नक्शा देखा है, जो भी कुछ देखा है, इसमें कहीं भी कनेक्शन नहीं हुए हैं। आज 3 दिन हमारे को यहाँ बैठे हुए होकर धरना जारी है। 3 दिनों के बाद में प्रशासन में भय होने के कारण कुछ घरों में आज कनेक्शन हुए हैं, आज हुए हैं, और कुछ घरों में पानी पहुंचा है। जैसे कि जल जीवन मिशन योजना की आपने बात कही है, कितने रुपए की लागत से ये वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य हुआ और आखिरकार ये समस्या कितने समय से आ रही है? ये तो इसको टंकी को बने हुए 1.5 साल हो गया। उससे पहले ये 12 महीने की इसकी जो समय था, बीतने में ये कार्य पूरा होना चाहिए। पानी कागजी रूप में ये पानी चल रहा है, घरों में पहुंच रहा है पानी। तो कागजों में पानी पहुंच रहा है लेकिन रियल में नहीं पहुंचा अभी तक पानी। बिल्कुल है, कागजों में खाना पूर्ति जो है वो की गई है, परंतु घर घर पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो अभी अधूरा है। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद विकास जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये धरना लगाने का यही उद्देश्य है कि एक तो घर घर में पानी, पाइप बिछी हुई है लेकिन कनेक्शन किसी का नहीं है। एक तो हर घर में कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा जो ढाणियाँ बाकी पड़ी है वहाँ पाइप भी नहीं बिछी। पाइप बिछा के वो हर घर में कनेक्शन हो जाए ढाणियों में तो हम संतुष्ट हैं। नहीं तो ऐसे ही चलेगा। कल को कोई और भी कदम उठाना पड़ा तो हम उठा देंगे। क्या सरकार के नुमाइंदों से, जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई इस मामले को लेकर? नहीं सर, कोई नहीं आया। 3 दिन हो गए, यहाँ कोई नहीं पहुँचा, ना कोई बात हुई। बिल्कुल 3 दिन से ग्रामीण जो है अधिकारियों की आस में यहाँ बैठे हैं। सर, आपके द्वारा SDM मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया, क्या उसके बावजूद भी उनकी आंखें जो है वो खुली नहीं? नहीं विकास जी, अभी तक हमारा कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। 3 दिन हो गए हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद में हमने वाटर बॉक्स का पानी नहीं देखा ढाणी वालों ने। आज देश कह रहे हैं हमें तीसरी बन गई अर्थव्यवस्था, चौथी बन गई, जबकि हम शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। मोदी की योजना की घर घर स्वच्छ जल दो, और ढाणियों में 300 मीटर दूर, 400 मीटर दूर पाइप छोड़ दी गई है, तो वहाँ से कैसे पानी लेकर जाएंगे घर? तो साहब, आपके द्वारा बड़े बड़े नेताओं को वोट दिए जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, क्या वो वादे जरूर करते हैं? क्या आपसे मिलने इस मामले को लेकर नहीं आते? नहीं सर, सरपंच साहब सुबह आए थे, उन्होंने कहा PGD का मामला है, और PGD कह रहे सरपंच से डुलवा देंगे, हमारे को मीठी गोली दे रहे हैं और कोई आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। आपने पूछा कितने रुपए की योजना है, अब इसमें देखो ये दिखा रखा है, वो अपने इस वाटर बॉक्स में लगा रखा है ये 63 करोड़ रुपए। तो बिल्कुल है, हाथों में जल जीवन मिशन योजना का जो ये पत्र है वो आपको नजर आ रहा होगा, और लगभग 63 करोड़ रुपए की लागत से जो है उसकी लागत जो है वो बताई जा रही है। परंतु आप देख सकते हैं कि इलाके के जो लोग हैं वो पानी की बूंद बूंद को जो है वो तरस रहे हैं। अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, आप तो समाज सेवी भी हैं और
बड़े बड़ी पार्टियों के नेताओं के साथ ताल्लुकात रहता है, परंतु आपके गांव के लोग पानी को तरस रहे हैं। अगर हमारा बड़े बड़े नेताओं से संपर्क होता तो यहाँ बड़े नेता आते नहीं। हम नए नेता हैं, हम तो आम ग्रामीण हैं और ग्रामीणों की मांग ये है कि सबसे अहम मांग है, प्रशासन ये कह रहा है कि हमने पानी चालू कर दिया है। एक जिड्डी के अंदर पाइपलाइन बिछाई हुई थी, वो चालू कहाँ है? जिन लोगों ने आजादी से लेके आज तक पानी देखा ही नहीं, वहां तो उन्होंने पाइपलाइन नहीं डाली। वो ढाणियां 50 ढाणियां हैं, प्रशासन आके देखे, हम उनको दिखाएंगे कि साहब कहाँ है। ये है हमारी मुख्य ये मांग रहेगी। उन ढाणियों में जब तक पानी नहीं मिलेगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, भूखे मरेंगे, तीसरे मरेंगे, टंकी पे चढ़ने के लिए आखिरकार तैयार हैं। तो साहब, अधिकारियों से कल आपकी बातचीत हुई थी, तो क्या कहीं अधिकारी यहाँ पहुंचा? ना, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा साहब। अधिकारियों को पता ही नहीं है कि ये ग्रामीण है, बुद्धू लोग हैं यहाँ बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है भाई ये पानी मांग रहे हैं, कहाँ से मांग रहे हैं, किससे देंगे? दे देंगे, आराम से दे देंगे, अपने कहाँ दिक्कत आ रही है। तो जो कागजों में 63 करोड़ रुपए जो दिखाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर जी, 63 करोड़ मैं आपको बताऊं, जयन साहब यहाँ आए थे, वो कह रहे हैं क्या साहब मेरे तो कोई योजना का पता ही नहीं है। अधिकारी उनके ऐसे हैं, वो हमारे यहाँ जनता के बीच में है। हमारा उनसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से हमारे बीच में आके जो हम चीज मांग रहे हैं वो हमें दिखा दें। हमने सबसे पहले उनसे ये मांगा भी आपने ये प्रोजेक्ट दिया, ये कहाँ दिया, किस तरीके से दिया। सरपंच साहब आए आज, बड़े ताजुब की बात है भाई, एक जनप्रतिनिधि है और वो कह रहा है साहब हमने तो इसकी पाइप दी। मैंने कहा साहब पाइप पैसों से आई होगी भाई, पाइप दे दी, लेकिन कितनी पाइप दी और दी तो उनके पैसे बताओ हमें। क्या जी पैसे का तो मुझे वो तो PhD वाले बताएंगे। तो सरपंच साहब आप बताइए हमें क्या क्या बताने आए हो आप? आप हमारे जनप्रतिनिधि हो। जयन साहब बता रहे हैं हमने ये मांग की कि साहब ये जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया भाई, इसकी पाइपलाइन कहाँ कहाँ तक बिछनी थी, आपने कागजों में दिखा रखा है 1 GD A, 1 GD B, 2 MLD A, 2 MLD B। तो हमें बताओ ना भी कहाँ कहाँ तक। क्या जी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मैंने कहा भी पूरा हो गया तो बताओ हमें भी ये क्यों रहेगी। तो ये देने नक्शा देने के लिए जब तक हमें ये एक तो नक्शा उपलब्ध नहीं कराएंगे, कितनी डाल दी और कितनी बाकी है, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा सर। बिल्कुल, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वाटर वर्क्स की डिग्गी जो है, जो टैंक है वो यहाँ बना दिया गया है, लेकिन आप तमाम बड़ी संख्या में जो ग्रामीण देख रहे हैं, ये पानी की एक एक बूंद को जो है वो तरस रहे हैं। साहब क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार पानी को लेकर तमाम ग्रामीणों ने धरना लगाया है, आप भी बैठे हो, क्या कहेंगे? सर पहले तो सभी को 15 अगस्त की सभी को राम राम सत श्री अकाल सलाम। तो उसके बाद में ये जो संघर्ष है ये आज का नहीं है, आज से 6 महीने पहले हमारे 4 भाई हैं, हंसराज जी है, राजा राम जी है और मैं भी, इन्होंने कहा यार पानी की बहुत समस्या है और रोजगार भी नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमने 6 महीने पहले हम घर घर गए, सभी से निवेदन करा और महिलाएं भी बहुत आई थी, इकट्ठे हुए यहाँ। फिर हमारे सरपंच महोदय अशोक जी लीलड़ जी वो भी आए, उनसे हमें निवेदन किया तो उन्होंने बोला था अभी 5 दिन दो। हमने बोला अभी 5 नहीं, आपको 15 दिन देते हैं, 15 दिन के अंदर हमारा पानी शुरू हो जाना चाहिए। तो उसके बाद में फिर 15 दिन पूरे हो गए, महीना निकल गया। उसके बाद में फिर जो चाहे रात्रि चौपाल है, चाहे कोई अभियान है, चाहे कहीं भी प्रोग्राम है, हमने जाके पानी की मांग की है, फिर भी हमारी ये सुनवाई नहीं की। तो आज अब जो धरना जारी है, तो हमारे जैसे जगदीश जी नौखवाल जी और कुलदीप जी चेयरमैन जी और हमारे प्रेम मामा जी और कई व्यक्ति हैं जो हमारे मित्रता है, तो उन्होंने कहा भी ये पानी की मांग है। तो राजू तेरे को आज इतने टाइम हो गया, कुछ हुआ, मेरे को नहीं हुआ, तो अब क्या करें, अब सब मिलकर ये संघर्ष करेंगे और धरना देंगे। तो अब जे प्रशासन से सुनवाई करता है तो ठीक है, अन्यथा हमारे युवा साथी ऊपर चढ़ टैंकी पर चढ़ेंगे, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। बिल्कुल है, लगभग 1 साल से प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से अवगत कराया गया है और आखिरकार ग्रामीण जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इन ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होती है तो ये संघर्ष के लिए टंकी पर चढ़ेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। तो पानी के लिए धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन और अनिश्चितकालीन जो धरना है वो लगा दिया गया है। मांग एक ही है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।